आपके बेहट का जिक्र कर लेता हूँ। बेहट में किसको समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा रहे हैं? कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है जो खबरें आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे विधानसभा क्षेत्र बेहट की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि नगर पंचायत के चुनाव का कल आखिरी नॉमिनेशन का दिन है, तो सबसे अब तक तो दोनों उम्मीदवारों का चयन होके जो हमारे उम्मीदवार जो पार्टी के जो होते उन्हें ज़मीन पे चले जाना चाहिए था। लेकिन इसे मैं आपके सामने कहने में कोई बुराई नहीं समझता कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं आज वहाँ सिटिंग विधायक नहीं हूँ, मैं वहाँ आज विधानसभा प्रभारी नहीं हूँ। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं, अगर इस नगर पंचायत के चुनाव में दोनों कैंडिडेट अभी तक वो नहीं तय कर पाए और दोनों कैंडिडेट अब तक नहीं लड़ा पाए, जमीन पर नहीं ला पाए, तो मैं तो इस मंच के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी, जो इतनी मजबूत पार्टी, जो मजबूत विपक्ष है, कैसे अपनी नीतियों के आधार पर दोनों चेयरमैन बनाएंगे? जब तक दोनों चेयरमैन समाजवादी पार्टी के नहीं होंगे तो कैसे पार्टी विकास का हिस्सा बनेगी? तो विधायक पर आप सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। देखिए, सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये आपके सामने स्थिति है। आज का दिन कल लास्ट डे है, अभी तक वहाँ पार्टी के उम्मीदवार, जबकि हमारे यहाँ विधानसभा बेहट में सबसे मजबूत स्थिति में, लेकिन जहाँ सबसे मजबूत स्थिति में विधानसभा में पार्टी है, आज वहाँ 2 नगर पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। और अगर दोनों नगर पंचायत के उम्मीदवार अभी तक वहाँ जो विधायक है अभी जीते हुए, उन्होंने नहीं घोषित कराया, तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी विधानसभा प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 2-3 आवेदन दोनों नगर पंचायतों में। अगर मैं वहाँ विधानसभा प्रभारी होता तो पार्टी के कैंडिडेट अब तक डिक्लेयर करा चुका होता और जमीन पर अब तक लोगों के हाथ जोड़ के वोट मांग रहा होता। रोहित सिंह राणा के पास हैं, विधायक के पास नहीं है। अब ये सवाल, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? अब देखिए, ये सवाल मैं अपने सवाल का जवाब दे सकता हूँ, उनके पास क्यों नहीं है ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। नहीं, आपकी पार्टी के विधायक, कभी आपने इस विषय में चर्चा नहीं की, कभी नजर भी नहीं आते आप उनके साथ? देखिए, ये बात सही है कि पार्टी एक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ, देखिए, मैं जमीन पर रहने वाला आदमी हूँ। जब मैं जमीन पे हूँ तो जमीन के लोग मेरे साथ हैं। जमीन के लोग मेरे साथ हैं, तो हर दोनों नगर पंचायत में एक नहीं, पता नहीं कितने कितने उम्मीदवार बेचारे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जहां से लोगों की इच्छा है कि समाजवादी पार्टी से हम चुनाव लड़ें, तो दुर्भाग्य इतना है कि साहब वहां जो मौजूदा विधायक हैं अब तक दोनों नगर पंचायत में कैंडिडेट नहीं दे पाए। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? विधायक देना नहीं चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि नहीं लोग हैं इच्छुक लड़ने के, तो वो लोग उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, या वो उनसे संपर्क नहीं कर पाए विधायक? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी के पास बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, और ये दोनों नगर पंचायतों में जब आप विधानसभा चुनाव को उठाए तो सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले। तो जहां इतना वोट मजबूती से समाजवादी पार्टी को मिला, तो उसका मतलब दोनों जगह बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। मेरे पास वहां दोनों नगर पंचायतों में मजबूत कैंडिडेट हैं। तो विधायक जी के अंदर कहीं डर तो नहीं है जो बसपा का समीकरण बन रहा है, कहीं उसके चलते तो इस चीज़ों पर नहीं असर पड़ रहा है? देखिए, मैंने एक पहली भी बात कही और आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ मैं। जब पिछली बार एक मामला आया था तो मैंने भारी वाला मामला उठाया था। वो क्यों उठाया था? वो इसलिए उठाया था कि जो विधानसभा बेहट का रहने वाला होगा वो वहाँ के लोगों से वाकिफ होगा, वो वहाँ की जो बायोग्राफी है उससे वाकिफ होगा, वहाँ के लोगों की क्या चाहत है उससे वाकिफ होगा। क्योंकि विधायक वहाँ का रहने वाला नहीं है तो उसे यही नहीं पता कि वहाँ के लोगों की इच्छा क्या है, क्योंकि लोगों की इच्छा तो चुनाव लड़ने की है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की इतनी मजबूत स्थिति में पार्टी के होने के बावजूद वहाँ दोनों कैंडिडेट नहीं है। मैं तो एक समाजवादी पार्टी का मजबूत सिपाही होने के बावजूद आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे तो कौन हमारे बस्ते विधानसभा चुनाव में लगा? तो विधायक के क्षेत्र में नहीं जाते हैं आप, तो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि विधायक अपने क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जनता ने विधायक बना दिया, कुछ तो उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखी होंगी। देखिए, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो जो आपने मुझसे जो पूछा, मैंने आपको उसकी हालिया स्थिति बताई है कि जिस विधानसभा में लगभग 40-45 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी जीत के आई हो, समाजवादी पार्टी जीत के आई हो, वहां उस पार्टी पे आज 2 नगर पंचायती कैंडिडेट अगर वहां का जो मौजूदा विधानसभा प्रभारी है वो नहीं देंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी तो दे सकती है, रोहित सिंह राणा दे रहे हैं, लेकिन विधायक नहीं दे रहे हैं। अब मैंने कहा अगर रोहित सिंह राणा को आज समाजवादी पार्टी जीते कि विधायक जीते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मुझे आज समाजवादी पार्टी ने आज प्रभारी बनाया तो दोनों नगर पंचायत में मजबूती से चुनाव लड़ाऊंगा और बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ दोनों नगर पंचायत चुनाव जिता के चेयरमैन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोद में जाके डाल दूंगा। बहुत भरोसे के साथ आपको मैं ये बात कह रहा हूँ और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाले लोकसभा से पहले अगर मुझे मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे विधानसभा का प्रभारी बनाया तो लोकसभा में पार्टी को जिता के भेजूंगा। तो रोहित सिंह, एक बात और जो निकलकर सामने आई कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ लीजिए गठबंधन से, ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, मेरा तो कहना ये है क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूँ, अगर किसी भी की भी इच्छा है तो मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी के मेरे सिंबल पे चुनाव लड़ें।
भाई मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप कैंडिडेट किसी और को आप जो है पैराशूट से आप किसी और के उसमें दामन में भेज दो। मैं नहीं चाहूँगा। जो वहाँ मजबूत साथी हैं, यही बात मैंने आपसे कहा कि अगर वहाँ का लोकल आदमी विधायक होता, वो जो मजबूत साथी उनसे बैठ के विचार करते और ये देखते कि कौन आदमी यहाँ पार्टी को चुनाव जिता सकता, और जो चुनाव जिताने की स्थिति में उसे अब तक कैंडिडेट घोषित करा के लोगों के बीच में भेज दिया होता। तो आपने जिला अध्यक्ष से या और विधायक है उनसे संपर्क नहीं किया इस बारे में, या उन्होंने आपसे कोई संपर्क किया हो कि भाई उम्मीदवार दीजिए, आप वहाँ एक्टिव हैं? देखिए, जहाँ तक संपर्क की बात है, मैंने आपसे कहा क्योंकि मैं मौजूदा विधायक नहीं हूँ और ना ही मैं विधानसभा प्रभारी हूँ। अगर मैं वहाँ विधानसभा प्रभारी जिस दिन मुझे मेरी पार्टी बना देगी, मैं भरोसे के साथ कहना चाह रहा हूँ आपको, नगर पंचायत तो बहुत बड़ा पद है, मैं अपने बूथों के अध्यक्ष को मजबूती के साथ खड़ा कर दूंगा। मैं ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ। तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? अब ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा विधानसभा प्रभारी, यही सवाल उनसे है कि जहां समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति है, मैं कह रहा हूं कि पूरे जिले में सबसे अच्छे वोटों से जो जीतने वाले हमारे 2 चेयरमैन हैं, वो समाजवादी पार्टी के विधानसभा भेंट से हैं। और जो सबसे अच्छी स्थिति में हमारे चेयरमैन होने चाहिए थे, आज वहाँ दुर्भाग्य यह है कि मौजूदा विधायक वहाँ दोनों कैंडिडेट नहीं घोषित करा पाए। मतलब उनके पास कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।